दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले Realme 10 स्मार्टफोन के बारे में A to Z की भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या नए फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। Realme के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको Realme ने सुधारा या नहीं सुधारा, प्राइस पॉइंट से लेकर के कलर वेरिएंट्स एंड देन परफॉर्मेंस सेक्टर एंड बैटरी सेक्टर से लेकर के सारी चीजों के बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है साहिल अली सिद्दीकी एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिक्सोलिड मीडिया। कुछ लोग फेसबुक पर भी देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं Realme 10 स्मार्टफोन के प्राइस से। इसका जो बेस वेरिएंट है वो है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस है 13,999 रुपए। और दूसरा जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलती है 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर देख पा रहा हूं, जिसका प्राइस है 16,999 रुपए। यहाँ पर जो 6GB वाला वेरिएंट है इन्होंने यहाँ पर गोल कर दिया है, मतलब वो उसको होना चाहिए था, क्योंकि 4GB रैम जो है वो यहाँ पर कम पड़ जाती है। काफी सारे यूजर्स को रैम मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पर अगर 8GB वाले वेरिएंट के साथ में जा रहे हैं तो रैम कुछ ज्यादा ही हो जा रही है, मतलब आपको पे ज्यादा करना पड़ेगा ना उसके लिए। अगर 6GB वाला वेरिएंट होता तो आपको पे थोड़ा कम करना पड़ता और आपको परफॉर्मेंस एक अच्छी मिलती। तो अगर कोई Realme से देख रहा है तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई 6GB वाला वेरिएंट रखना चाहिए था। हालांकि आप लोगों को स्मार्टफोन के अंदर 4GB की वर्चुअल रैम मिलती है, यानी कि आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हो, पर वो दोस्तों इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं रहती। कलर वेरिएंट्स के नाम पर आपको दोनों के ही दो कलर वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, क्लैश व्हाइट एंड रस्ट ब्लैक। दोनों ही स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, यानी कि उंगलियों के निशान छप जाते हैं, और जो ब्लैक वाला है वो कुछ ज्यादा ही मैग्नेटिक है, मतलब उस पर कुछ ज्यादा ही उंगलियों के निशान छपते हैं। लुक वाइज दोनों ही स्मार्टफोन काफी प्यारे और काफी अच्छे लगते हैं, पर यहाँ पर आपको जो बैक है वो थोड़ी सी ग्लॉसी लगेगी और यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है। कैमरा बम्प यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, अगर आप इसको टेबल पर ऐसे ही रखोगे तो आपके फोन के कैमरा का जो लेंस है ना ऊपर का वो डैमेज हो सकता है, जिससे कि आपकी फोटो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आएगी। आई विल सजेस्ट कि यूज द प्रोटेक्शन, मतलब कवर लगा के इस्तेमाल करो। बॉटम में आपको मिलता है एक स्पीकर, 3.5mm जैक, एक माइक एंड टाइप सी पोर्ट। इस स्मार्टफोन के अंदर आप अपनी मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन की अनबॉक्सिंग के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है आपका फोन, मैनुअल, चार्जर 33 वॉट का एंड एक सिम इजेक्टर टूल, टाइप सी केबल और एक प्रोटेक्शन वाला केस। ये तो बात हो गई आउटर लुक की, लेकिन अभी डिस्प्ले की बात बाकी है दोस्त। यहाँ पर आपको मिलती है 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.4 इंच की। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में जो लोगों का रिव्यू रहा वो काफी पॉजिटिव रहा, और जो स्पीकर लगा हुआ है वो एक ही लगा हुआ है, उसकी भी लाउडनेस ठीक लगी। मतलब अभी तक मैंने अपनी रिसर्च में किसी को भी स्पीकर के बारे में क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखा। पर डिस्प्ले में एक प्रॉब्लम है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली डिम हो रही है, काफी सारे यूजर्स ने रिपोर्ट किया। अब आप हमको पागल समझ रहे होंगे कि भाई ऑटोमेटिक मोड में तो डिम होगी, लेकिन नहीं दोस्त, मैनुअल मोड में भी जब आप डिस्प्ले को इस्तेमाल करोगे आउटडोर में, तब डिस्प्ले की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो रही है, क्योंकि फोन थोड़ा सा हीट होता है। हीट होने के बाद फोन अपने आप में बैलेंस बनाने के लिए डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम कर लेता है, ताकि फोन के साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका फोन थोड़ा स्मूथ चले। इसी वजह से डिस्प्ले की ब्राइटनेस मैनुअल मोड पे भी ऑटोमेटिक डिम हो रही है। चिपसेट लगा हुआ है मीडियाटेक का Helio G99 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसका अंततः स्कोर जाता है लगभग 2,95,000 के आसपास। और बात करें अगर हम हीटिंग इशू के बारे में, तो हाँ हीट होता है, क्योंकि हीट होता है तभी तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम हो रही है ना दोस्त। तो वहां पर भी यूजर रिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर बात आ रही है, अगर आप 1.5 घंटे से ज्यादा PUBG खेलने की कोशिश करोगे स्मार्टफोन के ऊपर, हालांकि खेल पाओगे, पर वहां पर आपको लैग वगैरह देखने को मिलेगा और फोन की हीटिंग वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाएगी। सो बेसिकली अगर आप लोग PUBG वगैरह या BGMI वगैरह खेलना चाहते हो तो 1.5 घंटे तक तो आप आराम से खेल पाओगे, पर लोअर सेटिंग के ऊपर, बहुत ज्यादा हाई फाई सेटिंग नहीं। मतलब कि इस प्राइस के हिसाब से आपको ठीक गेमिंग देखने को मिलेगी। पर 4GB वाले जो वेरिएंट है ना, उनके अंदर रैम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग जाना चाहते भी हो तो 8GB वाले रैम के साथ ही जाइएगा। 6GB वाला होता तो आपको वही रिकमेंड करता है, 8GB आपके लिए बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, पर क्या करें, नहीं सुनते ये लोग। फोन के अंदर बैटरी आपको 5000 mAh की मिलेगी, चार्जर आपको बता चुका हूं 33 वॉट का मिलेगा, जिससे कि आपकी जो बैटरी है कंप्लीटली चार्ज होगी लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में। एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप अपने फोन को 1 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोस्तों साइड माउंटेड मिलेगा, और साइड माउंटेड ही हमको लग रहा है अच्छा लगता है, उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है हमको लग रहा है बैक वाला जो फिंगरप्रिंट सेंसर पहले आते थे वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। क्योंकि यार जो डिस्प्ले वाले फिंगरप्रिंट आते हैं ना आज के टाइम पे, ROG 5 फोन है और ROG 3 भी, उसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर गायब हो गया। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमको मिला था और दोनों के दोनों फिंगरप्रिंट सेंसर गायब हो चुके हैं अपडेट के बाद। हालांकि जो ROG 3 है उसके अंदर तो हम लोग फिंगरप्रिंट सेंसर वापस लेकर के आ गए एक ट्रिक के थ्रू, पर 5 के अंदर वो ट्रिक भी नहीं काम कर रही। तो आपको Realme 10 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। हालांकि ये लोग दे सकते थे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पर उससे फोन के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है, इस वजह से नहीं दिया।
कॉल क्वालिटी में भी यूजर्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और जो सार वैल्यू है वो भी अपनी लिमिट्स के अंदर है। वाइड वाइन L1 का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो FHD प्लस कंटेंट वगैरह आप लोग देख पाओगे। अभी फोन में सब अच्छा नहीं है, बुरी बातें भी आएंगी, जरा सब्र तो करो। पर उससे पहले हम बात करना चाहते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। कैमरा आपको बैक में मिलेंगे दो, एक तो मिलेगा आपको 50 मेगापिक्सल का, दूसरा मिलेगा 2 मेगापिक्सल का। सो बैक कैमरे के अंदर इसकी फोटो क्वालिटी के बारे में बात करें तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह काफी ठीक है, मतलब जो Realme 9 के अंदर कैमरा सेटअप था उसी टाइप का आप समझ सकते हो, वैसी क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। डायनेमिक रेंज काफी ठीक है, तो कैमरे के मामले में इसको बुरा नहीं कहा जाएगा। और फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। काफी सारे अच्छे फीचर्स भी लेकर के आए, जैसे कि अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो अच्छी खासी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। हालांकि जब आप भारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर दिक्कत आती है। ब्लॉटवेयर्स के बारे में बात करें तो इस UI के अंदर आपको भर भर के ब्लॉटवेयर्स देखने को मिलेंगे। ब्लॉटवेयर्स एंड फालतू के नोटिफिकेशन इसके अंदर भर भर के आते हैं, हालांकि आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, पर वो चीज इन्होंने बहुत अंदर छुपा के रखी हुई है, तो हर कोई इस चीज को ऑफ नहीं कर सकता। तो ये चीज जो है वो इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। हैप्टिक फीडबैक जो है फोन का वो काफी अच्छा लगा लोगों को। अब चलिए आपको दिखाते हैं यूजर्स के कुछ पर्सनल रिव्यूज कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई। लेट्स गो। अभी सही है ना? यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जरा गौर फरमाइएगा। ए सॉलिड मिड रेंज स्मार्टफोन, लव्ड इट, गुड डिस्प्ले, इजी टू होल्ड इन हैंड, डज द जॉब वेल। हिंदी में बताएं तारीफ कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम लगी इनको वो है इसका स्टूडियो स्पीकर्स नहीं है, आपको बताया सिंगल स्पीकर है। कैरियर एडिकेशन का सपोर्ट नहीं है। ब्लॉटवेयर्स हैं पर इसको आप जुगाड़ के तरीके से रिमूव कर पाओगे। फ्यू बग्स आर प्रेजेंट, होप दे फिक्स इट सून। हाँ, तो फिक्स करने में लगे रहते हैं, हर UI के अंदर होते जरूर है दोस्त। ये बोल रहे हैं वर्थ इवन पेनी, वेरी नाइस प्रोडक्ट, गॉट डिलीवर्ड टुडे। ऐसे नहीं पढ़ते, ये वाला पढ़ते हैं। इनिशियल इंप्रेशन क्या है? डिस्प्ले गुड है, साउंड स्पीकर इज लाउड एंड बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड इज आल्सो गुड। व्हाट आई डिडंट लाइक इज द फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर इनको पसंद नहीं आया क्योंकि उसका जो फर्स्ट टाइम ये करते हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इनको 2-3 बार फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, उसके बाद इनका जो फेस अनलॉक है वो इनको काफी अच्छा लगा। कैमरा नॉट परफॉर्मेंस बट Realme 10 good. Phone with AMOLED display, fantastic mobile, nice and very smooth. Camera disappointed. तो कुछ लोगों को दिक्कत भी आ रही है भाई। सारे ही रिव्यूज में सिर्फ एक बंदा है जो बोल रहा है कि कैमरा डिसअपॉइंटेड, बाकी सभी लोग अच्छा ही अच्छा बता रहे हैं। अभी 4GB वाला रैम का वेरिएंट अगर देखें तो उसमें भी कुछ रिव्यूज पड़े हुए हैं, तो उसमें देखते हैं क्या अंतर मिलता है अपने को। मतलब हम तो देख चुके हैं, तुम्हें क्या अंतर दिखता है। तो ये बोल रहे हैं एट दिस प्राइस रेंज Realme प्रोवाइड अ फुल कंप्लीट मशीन विद अ गुड डिजाइन, कैमरा एंड अदर फीचर। इवन G99 चिपसेट वर्क्स वेरी वेल अंडर 15K, इट्स बेस्ट चॉइस। तो 15K में अगर आप जाना चाहते हो तो और कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास वैसे। तो कैमरा क्वालिटी में से कुछ सैंपल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं स्मार्टफोन के, वो मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा। आप लोग ध्यान भर के देखिएगा। एक ये फोटो है, जो फोटोज वगैरह आप देखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो काफी अच्छी तरीके से ये फोन स्मार्टफोन जो है मेंटेन कर पा रहा है। इंडोर का फोटो सैंपल है, तो क्वालिटी वाइज अगर 15,000 के रेंज में देखोगे तो काफी ठीक है दोस्त, और इनका रिव्यू भी ठीक है आउटडोर में भी। दोस्तों ये वाला फोटो देखिए, ये पोर्ट्रेट मोड का फोटो है और इसके अंदर आपको जो क्वालिटी मिल रही है, मतलब कि जो एज डिटेक्शन वगैरह है वो वाकई में ठीक है। उसको बोला जाएगा कि 15,000 की रेंज में आपको क्या मिल रहा है। इंडोर के अंदर इतना अच्छा वर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर बजट के हिसाब से देखोगे तो दोस्तों क्वालिटी ठीक है। ऑसम फोन इन बजट एंड 2 years अपडेट ऑल्सो। फोटो सैंपल, खूबसूरती देख रहे हो दोस्त। अब अपने लोग इनके पॉजिटिव रिव्यूज ना देखते हुए डायरेक्ट नेगेटिव रिव्यूज की तरफ देखते हैं कि जिनको प्रॉब्लम आई तो उनको क्या प्रॉब्लम आई। तो नेगेटिव फर्स्ट में बोल रहे हैं कि एब्सोल्युटली बैटरी बैकअप इज वेरी लो। तो अब डिपेंड करता है कि आप कैसे फोन को चार्ज करो और कैसे आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हो। ये बोल रहे हैं वर्स्ट मोबाइल, डोंट बाय दिस स्मार्टफोन, वेस्ट ऑफ मनी। क्यों, इन्होंने रीजन नहीं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम है कि फोन हैंग बहुत करता है और हर एक क्लिक पे 3 से 5 सेकंड ले लेता है स्टार्ट होने के लिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई रैम मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, और इनको भी आ रही है, इनको शायद कुछ ज्यादा ही आ रही है। हर वेरिएंट के साथ में ऐसा हो रहा है। आप लोगों ने अगर ये स्मार्टफोन परचेस किया है तो जरा कमेंट में अपना रिव्यू जरूर छोड़िएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फोन के साथ, अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो, या फिर अगर खरीदने के बाद इस्तेमाल करोगे तब भी हमको बताना जरूर दोस्त। ब्लैक स्क्रीन एंड हैव टू रीस्टार्ट एवरी टाइम। सो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, पर यहीं से बस यहाँ पर 3 ही निगेटिव रिव्यू हैं, उसके बाद आप देखना स्टार्ट करोगे तो सारे के सारे पॉजिटिव है। कैमरा नॉट सो गुड बोल रहे हैं कुछ लोग, डिटेल नॉट क्लियर, डिटेल बहुत अच्छी नहीं है। एवरेज फोन, ओके फॉर नॉर्मल यूजर, गुड इनफ फॉर जनरल यूजर्स, don't expect too much from the camera department, it's average, display is good, very good product, thank you Flipkart। Now friends, overall checking out all the reviews, मैंने ये देखा कि लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कैमरा नॉट अप टू द मार्क, मतलब उतना अच्छा इनको कैमरा नहीं लगा। पर यहाँ पर अगर आप बजट देखने की कोशिश करोगे तो बजट बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, और इवन आपको इस स्मार्टफोन की परचेस के ऊपर अगर आप कार्ड वगैरह का डिस्काउंट यूज करोगे तो आपको 2000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप लोग इस स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हो। मैंने आप लोगों को काफी सारे लोगों के रिव्यूज दिखाए और काफी अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भाई बोल रहे थे कि स्क्रीन है वो इनका ब्लैक पड़ जाती है, इनको फोन को रिस्टार्ट करना पड़ता है बार बार। वहीं
पर कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि उनका फोन का जो वेरिएंट है वो हीट भी नहीं करता। तो अब आप लोग कमेंट के अंदर ये बताइएगा, अगर आपके पास स्मार्टफोन है या आपने इस्तेमाल किया तो क्या आपके फोन के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ताकि और लोग जो हमारे दोस्त लोग हैं इस वीडियो के अंदर देखने के लिए आए उनको एक नीचे आइडिया मिल जाए कमेंट सेक्शन के अंदर कि हर वेरिएंट के साथ में सेम प्रॉब्लम हो रही है या फिर एक इंडिविजुअल वेरिएंट के साथ में ही। बाकी आई होप ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही है एंड ये वीडियो काफी टाइम के बाद पूरी रिसर्च करने के बाद बनाई गई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी पूरा आइडिया लग जाए कि आपको फोन के साथ जाना है या नहीं जाना है। वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।